हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आईएएस नीति शास्त्र सोन घाटी में आने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पिछला वीडियो कोरोना को देश और विश्व से कैसे मुक्त किया जाए, कोरोना शिक्षा नीति शास्त्र के माध्यम से हमने प्रयास किया है। और आज का वीडियो समावेशी शिक्षा का अर्थ है, जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। समावेशी जो है स और समा और वेश, तीन शब्दों का हम यहाँ पे उच्चारण लेते हैं। स का यानी वे सभी, वे समस्त विद्यार्थी, और यदि समा यानी समाना, यानी समाना से है और अंदर प्रवेश करने से है, और शामिल करना, सम्मिलित करना से है। वेश यानी वेशभूषा से है, यानी इनकी रहन सहन कैसी है, रीति रिवाज, इनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, इनकी परंपरा, इनकी प्रथा, धर्म, जाति, लिंग क्या है यह। फिर इसके बाद वे सभी विद्यार्थियों को शामिल करना है, यानी कैसे विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा, यह विशेष ध्यान दीजिए। तो समावेशी शिक्षा में वे सभी विद्यार्थियों को शामिल किए जाएंगे, जैसे वे प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, मूर्ख बालक। फिर इसके बाद दृष्टिबाधित, जो आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित। इसके बाद वाणी बाधित, यानी जो बोल नहीं सकता, यानी गूंगे बच्चे। फिर इसके बाद स्वास्थ्य बाधित, जो कमजोर हैं। फिर अमीर, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग। वे समस्त जो निम्न कोटि व पिछड़े हुए विद्यार्थी हैं, दिव्यांग हेतु, वे सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा की शिक्षा में सम्मिलित करना ही समावेशी शिक्षा है। यानी कहने का मतलब कि समावेशी शिक्षा जो है वो सामान्य बालक के साथ साथ वे दिव्यांग बालकों की भी शिक्षा दी जाएगी। यानी इसमें सभी विद्यार्थियों को शामिल करना है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो दिव्यांगता ही क्यों न हो, कमजोर हो, मानसिक मंदता बुद्धि हो, इन्हें सभी को शामिल कर एक साथ शिक्षा देना ही समावेशित शिक्षा है। फिर समावेशी शिक्षा की अर्थ और अवधारणा की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले शिक्षाविदों, जो हमारे भारत के जो भी शिक्षाविदों हैं, शिक्षा मंडल समिति, उन्होंने सबसे पहले चर्चा किया, विचार आया कि हम दिव्यांग बालकों के लिए एक अलग विद्यालय की स्थापना करें, इनकी एक अलग कक्षा की व्यवस्था करें, जिससे वो इनकी अलग सुविधाओं के साथ उनका शिक्षा का व्यवस्था की जाए। पर इससे विचार यह आया कि इन बच्चों में सामान्य बालक एवं प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति उनकी एक हीन भावना आ जाएगी, एक वंचन की भावना आ जाएगी, यानी एक कमी की भावना आ जाएगी। इसलिए यह विचार सफल नहीं रहा। इसलिए जुल्का ने 2001 में अपने मॉडल के रूप में उन्होंने एक प्रस्तुत किया है मॉडल। और इसके बाद यह विविधताओं, जो समावेशी शिक्षा है, विभिन्न बालकों की विविधताओं यानी अलग अलग विभिन्नताओं को स्वीकार करने का एक मनोवृत्ति है, यानी एक मनोवृत्ति यानी मन की भावना है, अलग अलग विविधता, भिन्न भिन्न लोगों, भिन्न भिन्न छात्रों से मिलने का। फिर इसके बाद यह विविधता, इसलिए विविध शिक्षा की अब अलग अलग विद्यार्थी होंगे, अलग अलग होंगे, तो इन्हें लिए अलग अलग शिक्षा विधि की भी जरूरत होगी, टीचिंग मेथड की भी जरूरत होगी। यदि दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, मंदबुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, तो इन सभी के लिए अलग अलग
हमें टीचिंग विधि यानी शिक्षण विधि अपनाना होगा। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधि की आवश्यकता होगी। बालक यदि कक्षा में पीछे रह जाता है तो इसका श्रेय यानी बालक यदि फेल हो जाता है या पीछे रह जाता है तो इसका दोष बालक का नहीं होता है बल्कि शिक्षक का होता है, क्योंकि उसे शिक्षक उसके अनुसार नहीं बना पाता है, उसे व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है जिस प्रकार संविधान में बिना भेदभाव का मौलिक अधिकार के नियम लागू होते हैं, ठीक उसी प्रकार समावेशी शिक्षा में भी बिना भेदभाव के ही कि वो किस धर्म किस जाति लिंग के हैं वो बिना देखे हुए उन्हें एक कक्षा में शामिल किया जाता है और उन्हें एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसी शिक्षा का आंदोलन की बात कहा जाए तो नागरिकों की समानता का अधिकार को पहचानने तथा सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो नागरिकों के अधिकारों को पहचानने के लिए और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ। फिर इसके बाद कहा जाए समावेशन जो है न केवल लोकतंत्र की भागीदारी में सक्षम होता है, तो समावेशन जो है समावेशी शिक्षा लोकतंत्र में केवल भाग लेने के लिए ही नहीं होता बल्कि वह सीखने व विश्वास बनाने के लिए भी सक्षम बनाया जाता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें दूसरों के साथ विश्वास रखना होता है, हमें रिश्ता निभाना होता है, रिश्ता बनाना होता है, उनके बीच अंतःक्रिया करना होता है। फिर शिक्षा की हमारे भारत में दो व्यवस्था हैं, एक विशेष विद्यालय उनके लिए होता है, दूसरा सामान्य विद्यालय। विशेष विद्यालय में जैसे नवोदय हो गए और नवोदय के विद्यालय शहर में, फिर कॉलेजों की बात कहा जाए तो यानी इनके लिए एक विशेष कॉलेज होता है और एक सामान्य विद्यालय जिसमें सभी बराबर ही विद्यार्थी पढ़ेंगे। फिर समावेशी शिक्षा के अर्जन के लिए अति संवेदनशील एवं यानी यूनेस्को में समावेशी शिक्षा अर्जन के लिए अति संवेदनशील बताया है तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ता की शिक्षा अवरोधों को हटाने से संबंधित है। यानी जो भी शिक्षा के मार्ग में अवरोध है उसे हटाने की बात कही गई है। यह प्रतिमानित उपागम के जिसे सभी बालकों की शिक्षा में सफलता के लिए निर्मित किया गया है। शिक्षा के अंतर अपवर्जन कम करना, निराकरण करना है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रसित बालकों का 37% आर्थिक दृष्टिहीन, 35% राष्ट्र उन राज्यों के क्षेत्रों से आर्थिक सहयोगों को विकास संगठन में हीन एवं निम्न श्रेणी के